हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज फाइनली वो चीज हो चुकी है जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि रोमन रेंस का रिटर्न हो चुका है स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर में। वो स्टील केज के अंदर भी आए। सो किस तरह से हुआ रोमन रेंस का रिटर्न एंड क्या कुछ हुआ कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिक्वा के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच में, तो सारी चीजों के बारे में मैं आप सबको डिटेल में बताता हूं। तो शो की स्टार्टिंग हमें ट्रिपल एच करते हुए दिखते हैं, जहां पर वो ये बताते हैं कि सोलो सिक्वा वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच ही करने वाला है शो को स्टार्ट। वहीं गाइस बात रही इस मैच की, तो ये मैच काफी ज्यादा कमाल का था, बट इस मैच की एंडिंग वो रही जो कि हम सभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि कोडी रोड्स ने सोलो सिक्वा को क्लीन हरा दिया। फर्स्ट टाइम जब क्रॉस रोड्स लगा तब तो सोलो सिक्वा ने किक आउट कर दिया, लेकिन सेकंड टाइम के क्रॉस रोड्स में सोलो सिक्वा नहीं कर पाया किक आउट, और इस तरह से कोडी रोड्स ने सोलो सिक्वा को क्लीन हराकर रिटेन कर ली अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। बट उसके बाद होता असली खेल शुरू, बिकॉज सारे न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स आ जाते हैं स्टील केज के अंदर और वो मिलकर कोडी रोड्स पर करने लगते हैं अटैक। तभी हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखता है रोमन रेंस का, और इस बार भी थोड़ा डिफरेंट ही सॉन्ग था रोमन रेंस का। वो धीरे धीरे आते हैं रिंग के अंदर, वो स्टील केज के अंदर आते हैं एंड वो सारी ब्लड लाइन के सुपरस्टार्स पर करने लगते हैं अटैक। बट सोलो सिक्वा किसी तरह से रोमन रेंस को करते हैं कंट्रोल, लेकिन रोमन रेंस अगेन करते हैं कमबैक और सोलो सिक्वा पर भी करते हैं अटैक। बट स्टील केज के बाहर खड़े रहते हैं जैकोब फाटू, जिन्हें रोमन रेंस अंदर आने को बोलते हैं, और जैकोब फाटू आते भी है एंड रोमन रेंस और जैकोब फाटू आमने सामने खड़े हुए थे, जो कि एक काफी कमाल का मूवमेंट था। एंड हम सभी को लग रहा था कि इन दोनों के बीच हमें ब्रॉल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैकोब फाटू को सोलो सिक्वा ने बाहर खींच लिया। बट टामा टोंगा और टांगा लोआ तो स्टील केज के अंदर ही रहते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मिलकर रोमन रेंस पर करने लगते हैं अटैक। लेकिन फिर कोडी रोड्स खड़े हो जाते हैं एंड वो रोमन रेंस की एक तरह से करते हैं हेल्प, और एट द एंड रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स ने एक दूसरे को लुक भी दिया, यानी कि यहां से ये देखकर लग रहा है कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस सेम पेज पर आ चुके हैं। जिसके बाद हमें बैक स्टेज निक एल्डिस का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि सोलो सिक्वा ने एक टैग टीम मैच के लिए हमें ऑफर किया है, वो है सोलो सिक्वा एंड जैकोब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का मैच। बट उसके बाद निक एल्डिस के पास कोडी रोड्स आते, जो कि बोलते अब वो इस ब्लड लाइन बिजनेस से दूर रहना चाहते, इसलिए वो रोमन रेंस के पार्टनर नहीं बनना चाहेंगे बैड ब्लड में। एंड फिर निक एल्डिस बोलते अब तो मुझे रोमन रेंस से बात करनी पड़ेगी। एंड जब वो रोमन रेंस से बात कर आते हैं, देन उन्हें ये पता चलता है कि रोमन रेंस खुद आज मेन इवेंट में लाइव आकर इस चीज को करने वाले हैं एड्रेस। वही रोमन रेंस शो के एंड में आते हैं, निक एल्डिस ऑलरेडी रिंग में रहते हैं, रोमन रेंस हाथ आगे करते हैं, निक एल्डिस उस कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, रोमन रेंस उस कॉन्ट्रैक्ट को साइड करते हैं एंड वो फिर माइक मांगते हैं, और वो माइक में ये बोलते हैं कि बहुत कुछ अब चेंज हो चुका है, लेकिन एक जो चीज चेंज नहीं हुआ है वो है मैं खुद। मैं अभी भी ओनली ट्राइबल चीफ हूँ, ये मेरा WWE है, ये मेरा यूनिवर्स है, ये मेरा क्राउड है। जिसके बाद हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखता है कोडी रोड्स का, जिसके बाद आकर वो ये कहते हैं तुमने कहा ये तुम्हारा WWE, ये तुम्हारा WWE यूनिवर्स है, लेकिन ये सब कुछ चेंज हो चुका है रेसलमेनिया से एंड अब ये मेरा है। देखकर लग रहा था यहाँ से रोमन और कोडी का मैच टीज हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वहां पर हमें निकल कर आते हुए दिखते हैं सोलो सिक्वा एंड जैकोब फाटू, और अगेन टामा टोंगा टांगा लोआ अटैक करने की कोशिश करते हैं कोडी एंड रोमन पर पीछे से, लेकिन उन्हें संभाल लेते हैं ये दोनों, और एट द एंड ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं साइन, और इनका टैग टीम मैच हो चुका है ऑफिशियल बैड ब्लड में। रोमन एंड कोडी एक टैग टीम की तरह काम करने वाले ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर में आप सब कह सकते हो फाइनली रोमन रेंस ऑफिशियली WWE में आ चुके हैं वापस, एंड बिल्कुल ये न्यू स्मैकडाउन लग रहा था। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप इस वीक के स्मैकडाउन को 10 में से कितने रेट करना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।